मैक्रोटेक डेवलपर की फंडामेंटली एंड इलियड वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसका पीई है 33 का एंड मार्केट कैप है 46,000 करोड़ की। अब इसका मेन जो रीजन था इसका आईपीओ आने का वो था इसकी डेट थी 25,000 करोड़ की, जो कि अब डिक्रीज होके 9,000 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक मेन कॉस्ट कटिंग पॉइंट है। और जो इसकी कोरोना से पहले जो इसकी सेल थी 12,000 करोड़ थी, वो अब 9,000 प्लस हो चुकी है। और जो मार्जिन है पहले 27% के लाइफ टाइम हाई मार्जिन थे, अब 22% तक पहुंच चुके हैं। अब जब से इसका आईपीओ आया है ये 80% की इसने रिटर्न दी है पिछले 4 सालों में। लेकिन जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग पहले 88% थी, वो अब 75% हो चुकी है, जिसमें सारे का सारा स्टेक जो था वो एफआईआईज ने और डीआईज ने खरीदा। और पब्लिक का जो स्टेक है वो उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 1.7 से इंक्रीज हो गया 2.3। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिसलिए एफआईआईज इसको लगातार बाइंग कर रहे हैं। एंड यदि मैं इलियड वेव थ्योरी की बात करूं तो इसकी फर्स्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है, उसके बाद ए बी और कहीं ना कहीं ये सी में चल रहा है। अब यदि सिंप्लीफाइड तरीके से इलियड वेव को हम बात करें तो सिंपल हम हायर हाई, स्विंग हाई और स्विंग लो देखेंगे। अब पहले इसके स्विंग हाई बनने शुरू हुए, उसमें इसकी फर्स्ट वेव बनी। अब उसके बाद जो स्विंग लो बनने शुरू हुए वहां पे इसकी एबीसी बनी। अब जैसे ही ये स्टॉक अपनी जब भी शिफ्टिंग होती है स्विंग हाई से स्विंग लो की, वहां पे वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होते हैं। अब जो इसकी फॉर्मेशन बन चुकी है ए बी और सी की, अब सी की फॉर्मेशन के अंदर वॉल्यूम आने शुरू हो चुके हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कहीं ना कहीं ये अपनी सी की स्ट्रक्चर कंप्लीट करके आगे थर्ड वेव में एंटर करेगा। अब कब करेगा कब नहीं करेगा ये बात का मैटर है। सिंपली यहां पर देखो स्विंग हाई और स्विंग लो, अब जैसे ही लास्ट स्विंग हाई को क्रॉस करेगा और लोअर लो बनाना खत्म कर दे तो ये अपना आगे थर्ड वेव के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसके वॉल्यूम आ रहे हैं। अब ऐसे ही वॉल्यूम मैकडबल में आए थे, इसने मैकडबल ने अपनी 1 2 3 4 5 कंप्लीट करने के बाद एबीसी बनाई। अब सी की स्ट्रक्चर के अंदर आप वॉल्यूम देख सकते हो मैकडबल के, वहां पर मैकडबल के वॉल्यूम आए और स्टॉक 100 रुपीज से 140 गया, 140 से फिर 100 से 151। जब मैकडबल में ये वॉल्यूम बन रहे थे तो मैं भी इस मार्केट में एक्टिव था। लेकिन इलियड वेव थ्योरी में क्या होता है, जब तक 70% स्ट्रक्चर बनती नहीं आदमी को समझ नहीं आता। अब ये उसके बाद जब इस स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू किया मैकडबल ने, तो 100 रुपीज वाला स्टॉक सीधा 700 पे जाके रुका। तो कभी भी सी की जगह होती है ना एबीसी वाली, वहां पर वॉल्यूम आने यदि शुरू हो जाए तो ये समझ लो भी कहीं ना कहीं थर्ड वेव में वो स्टॉक एंटर करेगा। इलियड वेव का जो हवा बनाया जा रहा है ना, वो हायर हाई से अलावा इलियड वेव कुछ भी नहीं है। स्विंग हाई स्विंग लो बस, इसके अलावा वो इलियड वेव कुछ भी नहीं है। आप सिंपली हायर हाई देखो, लोअर लो देखो, जैसे ही लास्ट लो कटे आप अपना पोजीशन में से निकलो। जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और अपना स्विंग हाई क्रॉस करने लगे और लास्ट लो ना ब्रेक करे तो समझ लो ऊपर की वो यात्रा जो है